तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एलिमेंटल मेज के एपिसोड 14 की स्टार्टिंग होती है, तो वो एल्डर और अपनी भाषा में कुछ कहता है। तो उसका जवाब देते हुए यूडीन कहती है कि नहीं, कि गॉड हमें देख रहे हैं और मुझे श्योर है कि तुम्हें भी ये पता होगा, या फिर तुम्हारा इस चीज़ को करने का कोई रीज़न था, क्या तुम मुझे वैसे बता सकते हो। जबकि जॉन सोचते हुए कह रहा होता है कि अच्छा है कि मेरे साथ यूडीन है, क्योंकि मेरे पास किसी मॉन्स्टर से बात करने की एबिलिटी नहीं है। और तभी दिखाया जाता है अचानक से जॉन को वही फीलिंग होने लग जाती है जो पहले उसको हुई थी। तो जॉन इधर से उधर देखते हुए कह रहा होता है कि ये दोबारा से हो रहा है, कि मुझे थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। और तभी वो इनकी को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि दोबारा से टाइम स्टॉप हो गया। तभी जॉन कुछ चीज़ सुनता है और दिखाया जाता है उस एल्डर ऑर्क को, जिसके वो माथे का ज्वेल चमकने लग जाता है। और उसमें दिखाई जा रही होती है कि जो एल्डर ऑर्क था उसके पास ऐसे दो ज्वेल थे, एक उसके पास और एक उसके भाई के पास। कि जो उसका भाई था जब वो मरा था, उसका जो ज्वेल था वो इनक्रोन ने लेके उसको भाग गया था। और इसी चीज़ को जॉन देख लेता है। और जब भी वो सोच रहा होता है अच्छा यही रीजन था कि जो एल्डर ऑर्ग है वो एनक्योन के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि जो एनक्योन ने जो ट्रेजर था एल्डर ऑर्ग का ले लिया था। तो इस केस में मुझे क्या जजमेंट करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है यूडीन को, जो कि ड्योन से चिपकते हुए कह रही होती है कि मैं विश्वास करती हूँ ड्योन पर। तो ड्योन कहता है यूडीन। और तभी ड्योन एनक्योन के पास जाता है। जब भी एनक्योन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है ड्योन, क्या तुम ठीक हो। जब भी ड्योन कहता है कि हाँ, कि वैसे एनक्योन वो तुम्हारे पास है, मैंने सही कहा ना। तो एनक्योन अपनी नजरें चुराते हुए कह रहा होता है कि तुम इस तरह की बात मत करो, वो मोस्ट अभी भी हमारे पास है और मुझे नहीं पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जब भी डॉन कहता है कि वो ट्रेजर जो एल्डर ऑर्क का था। जब भी एनक्योन इस बात को सुन के अपना चेहरा बिल्कुल दूसरी तरफ घुमा देता है। जब भी डॉन कहता है कि मुझे पता है कि वो तुमने चोरी किया है एनक्योन। जब ये एनक्योन डॉन से पूछता है मगर ये बात तुम्हें कैसे पता चली। जब भी डॉन कहता है कि प्लीज तुम मुझे वापस दे दो, कि तुम्हें भी पता है ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जब ये एनक्योन भी बिल्कुल चुप हो गए डॉन को देख रहा होता है। और तभी वो सोचने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे वापस करना होगा। और एनक्योन उस ट्रेजर को जॉन को देते हुए कह रहा होता है कि ये लो, यही है वो। तो जॉन कहता है कि थैंक यू एनक्योन। और जब भी जॉन उस ट्रेजर को ले जाते हुए एल्डर ऑर्क के पास पहुंच जाता है, और जब भी दिखाया जाता है एल्डर ऑर्क को जो उस ट्रेजर को लेकर वापस जाने लग जाता है। जब भी जॉन वापस मुड़ के एनक्योन को देखता है, और जॉन एनक्योन के पास जाके कहता है कि चलो ठीक है, अब मुझे दोबारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए एनक्योन। तो एनक्योन भी कहता है कि हाँ, बहुत टाइम हो गया इस पिक में कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो। और दिखाया जाता है कि डियोन और एनक्योन दोनों ही वहाँ पे आग जला के वहाँ पे बैठ जाते हैं। जबकि डियोन पूछ रहा होता है कि तुमने बहुत ज़्यादा गेमलेस काम कर दिया था अभी, कि इसका कोई रीज़न होगा, मगर इस काम में सक्सेस पाना बहुत ज़्यादा हार्ड था और तुमको इस बारे में नहीं पता होगा। और तभी एनक्योन कहता है कि अब तुम मुझको ब्लेम कर रहे हो। तो डियोन कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक एडवाइस थी, ना ही कोई क्रिटिसिज्म। हाँ, मगर कुछ तरीके से ये ऐसा ही लगता है, मगर तुम्हें फ्यूचर में थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। तो एनबियन कहता है कि वो जो ट्रेजर था वो हमारे लिए नेसेसरी था। तो डियोन कहता है मगर और वो ट्रेजर उस एल्डर और को बिलोंग करता था, क्या हो अगर वो सबसे ज़्यादा हार्ड हो उस चीज़ को पाना, मगर इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें उसकी ज़रूरत थी। तभी एनबियन पूछता है कि डियोन, क्या तुम मॉन्स्टर को रेस्पेक्ट करते हो। तो डियोन कहता है जो सभी लिविंग बींग्स हैं उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और मैं नहीं चाहता अगर कोई मुझे हर्ट नहीं करता तो मैं उससे फाइट करूं। हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न जरूर होना चाहिए। तो एनक्योन कहता है कि मगर ये तुम्हारा आइडिया है, जैसा कि तुमने कहा मेरा उस चीज़ को करने के लिए एक रीज़न था। तो डियोन कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम उस ट्रेजर का क्या करने वाले थे, मगर हाँ, ये मेरा आइडिया है। वैसे एनक्योन, मैं आज तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, मगर क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं बीच में आ रहा हूँ। तो एनक्योन कहता है क्या इसका मतलब अगर मैं उस एल्डर और का ट्रेजर तो आज ही चोरी करने जाऊंगा तो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो डियोन कहता है हाँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो एनक्योन कहने लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है डियोन, कि तुम बिल्कुल एक एल्फ की तरह हो। जबकि डियोन इस बात को सुन के कुछ समझ नहीं पाता, हो कहता है क्या क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ। तो एनक्योन कहता है हमारे जो विचार है वो बिल्कुल एक एल्फ की तरह है, ना ही कोई ह्यूमन बीइंग की तरह। यहाँ तक कि जो एल्फ होती हैं वो भी तुमसे ज़्यादा पॉसेसिव और मैकेनिकल होती हैं, मगर तुम। और तभी जॉन कहता है कि इसका मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्रेंज हूँ सभी से, कि जो इंसान है उनके पास हर एक तरह की फ्रीडम है, जो कुछ भी वो करना चाहें। और तभी वो एनकॉन से पूछता है कि वैसे ये थोड़ा सा लेट हो गया है, क्या यहाँ पे तुम रुकना चाहोगे। तो एनकॉन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर है और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मगर मैं अभी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कि जो मेरे कलीग्स हैं वो मुझे ढूंढ रहे हैं।
फिर डियोन कहता है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे इन घावों को सही कर दूं तो तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि ये जो तुम्हारी इंजनी है ये बहुत ज़्यादा है। तो एनबियन वहाँ से खड़े होकर पैदा होता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं वापस आराम से जा सकता हूँ। और तभी दिखाया जाता है एनबियन जिसको चक्कर आते हैं और वो वहीं गिर जाता है। जब भी डियोन खड़ा हो जाता है चिल्लाता है एनबियन। जब ये एनबियन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जब भी डियोन उसके पास जाता है और उसको कंधा देते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। जब भी एनबियन कहता है मैं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि मैं तुम्हारे कलेजे में आ जाऊँ। और जब कि डियोन यूडीन से कहता है उसको ट्रीट करने के लिए, तो यूडीन भी अपना मैजिक पावर को यूज करने लग जाती है। जब कि डियोन कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ रेस्ट करो थोड़ा सा। जब कि एनबियन इस बात को सुन के डियोन को थैंक यू बोल देता है और वो सोच रहा होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और मिस्टीरियस आदमी है। और सीन करके दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पे एनबियन के सभी साथी भागते हुए जा रहे होते हैं। और जब भी दिखाया जाता है उस एल्फ को, वो कहता है कि हम उसके ट्रैप में इसलिए गिर गए क्योंकि ये सभी मेरी वजह से हुआ है। जबकि साइरन कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की कहने की जरूरत नहीं थी। और तभी प्रीस्ट कहती है कि एक मिनट रुको, कि मुझे लगता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, कि एनबियन जो है यहीं आसपास है। और सभी लोग इधर से उधर देखने लग जाते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।